हमारी बोली, हमारे भाव, हमारा ऑरा, हमारे शब्द हमारी पहचान कराते हैं। हम कैसे भी बोल जाते हैं, हम कैसे भी बिहेव कर जाते हैं, पर गुरु बताते हैं सब रूप में भगवान है। तो किसी को बुरी तरह मत करो, किसी से बुरी तरह मत बोलो, क्योंकि शब्द ही हमारी पहचान कराते हैं। तो किसी से भी हम बुरी तरह नहीं कर सकते, किसी को भी बुरी तरह नहीं बोल सकते और किसी को भी बुरी तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कम कर्म हमारा ही बनता है और रिटर्न होकर हमें ही मिलता है और हमारी आदत भी खराब होती है। नहीं, अगर हम अपने बड़ों से, हमारे घर में हमारे सास ससुर हैं, अगर हम उनसे बुरी तरह बोल रहे हैं तो हमारे बच्चे नहीं देख रहे, घर में जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो कैसे बोलेंगे? वो भी वैसे ही बोलेंगे। फिर हम कहेंगे बच्चे कैसे बोलते हैं? सीखा उन्होंने किससे? सीखा किससे? हमसे ही सीखा। इसलिए गुरु कहते हैं सावधान, नेवर से हर्टिंग वर्ड्स, नेवर बी रूड, नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल। हमेशा कोशिश करिए कि भगवत भाव से ही बोला जाए। अब आज हमारा आलस और डाउट कैसे ख़त्म करें? हमारे जीवन में आलस और हमारे मन में जो बहुत सारे वो होते हैं ना संशय, वो कैसे ख़त्म हो? एक संत बाबा गांव में आए, उनकी विशेषता थी कि जो उनके पास आता था तो उससे एक ही बात कहते थे, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है, शब्दों से जीवन बदलो। कहते थे शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है और शब्दों से अपने जीवन को बदलो। तुम क्या बोलते हो, क्या रिपीट करते हो, क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा हमारे शब्दों में, गुरु कहते हैं ना, शब्दों में जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और आज़ान होती है। क्या बोलते हैं हम, क्या सोचते हैं? खाली बोलते ही नहीं है, सोचते भी क्या है और अपने से क्या बातचीत करते हैं। तो हमारी अपने से क्या बातचीत हो रही है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, सब शब्द ही तो हैं, विचार हैं, शब्द हैं। तो इन सब का असर हमारे जीवन पर होता है। तो एक संत बाबा गांव में आए तो उनकी विशेषता थी, वो यही कहते थे शब्दों में जान होती है और शब्दों से में ही जीवन बदलने की शक्ति होती है। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे चौपाल में, सबको सत्संग सुना रहे थे, तभी उन्होंने यही कहा, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। तो एक लड़का बोला कि बाबा, हंसने लगा जोर से, बोला बाबा ये तो सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाबा ने कहा नहीं, शब्दों में ही, शब्दों से ही नाद प्रकट हुआ है। ओम किससे? ओम क्या है? शब्द ही है। ब्रह्म क्या है? शब्द है। गुरुजी हमको सत्संग सुनाते हैं, वो क्या है? शब्द है। कोई हमें मान से बोलता है, बहुत मान देता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं, वो क्या है? कोई हमें अपमान से बोलता है, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो क्या है? कोई हमसे हमें बड़ा प्रेम देता है तो वो क्या है? सब शब्द है। तो शब्दों का हमारे जीवन में बड़ा भारी असर होता है। तभी गुरु कहते हैं शब्द संभाल बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे है घाव। तो उन्होंने कहा शब्द में ही पूरे जीवन को बदलने की शक्ति होती है। तो उसने कहा कि बाबा, मेरा एक 20 साल का भाई है, वो मक्कार है और आलसी है और उसे कोई नहीं बदल पाता। आप कहते हैं कि शब्दों में बदलने की शक्ति होती है, तो आप चलिए उसको बदल के दिखाइए। तो बाबा मुस्कुराते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो बाबा जाते हैं उसके साथ, तो देखते हैं कि एक लड़का जो है बड़ी निश्चिंत सी नींद से, 20 साल का करीब लड़का होता है,
और बड़ी निश्चिंत सी नींद सो रहा होता है एक पेड़ के नीचे। तो बाबा बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर से सो रहे हो। बड़े प्यार से सहलाते हुए उसके सर पे हाथ रखते हैं। तो लड़का जो है हड़बड़ा के उठता है, क्योंकि अभी तक सब उससे यही कहते थे, आलसी मक्कार, और उसको बुरी तरह करते थे, उसे गालियाँ वालियाँ देते थे, और सब उसको फेमस था वो पूरे गांव में आलसी और मक्कार के नाम से। लोग, बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो बिल्कुल आलसी, अरे वो तो बिल्कुल बेकार आदमी, अरे वो तो बिल्कुल बेकार है, उसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। क्या बोलते हैं लोग? हमारे घर में बच्चे भी होते हैं तो उनके लिए क्या बोलते हैं? अरे ये तो कुछ नहीं करेगा, अरे ये इसका तो कोई वो नहीं है। तो हमारी सोच, हमारा भाव, हमारे शब्द, वो कैसा भी है, पर हमारी सोच, हमारे भाव, हमारी वाइब्रेशंस, हमारे शब्द उसके व्यक्तित्व पर असर डालते हैं। अम्मा बोल तो बहुत अच्छा रही है, पर सोच क्या रही है? एक बहुत पहले वो स्टोरी थी कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो बहुत बड़े वो MBA के स्टूडेंट्स को कोच करते हैं और बहुत सफल वो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, कोच कह लीजिए, पर उनका अपना लड़का जो है वो बिल्कुल ही वैसा होता है। तो उनको लगता है कि हम पूरी दुनिया को कोच करते हैं, हमारा लड़का ऐसा क्यों? बड़ा दुख होता है उन्हें। तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं। तो ये कहती है, आप कहते तो अच्छी बातें हैं, पर मन में आपकी सोच ये है कि ये बेकार है, कि कुछ नहीं करेगा जिंदगी। आपकी सोच ये है। तो उन्होंने कहा, ये तो आप सही कह रही हैं, हम शब्द तो अच्छे बोलते हैं, पर हमारी सोच क्या है? गुरु जी जो हैं वो जैसे शब्दों की ज़रूरत होती है बोलते भी हैं, पर उनकी सोच क्या होती है? ये है ही भगवान, कि एक ही निराकार साकार हुआ है, एक ही परमात्मा तत्व है ही भगवान। जैसे लोग कहते हैं, भाई हमें कोई बदमाश दिखता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, कोई चीटिंग करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें कोई ठीक व्यक्ति नहीं लगता तो हमें बहुत गुस्सा आता है। पहले वो भगवान है या पहले वो चीट है? पहले कोई खराब है या पहले भगवान है? भगवान है पहले। गौतम बुद्ध जब गए तो उन्होंने उंगली मार, सबने कहा यहाँ से मत जाइए, ये उंगली काट लेगा आपकी, अब यहाँ से मत जाइए। तो उन्होंने कहा, नहीं, उसको मेरी बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने उसको वैसे करके देखा, मतलब ये हिंसक है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, करके देखा? नहीं। उन्होंने उसको क्या देखा कि इसको मेरी बहुत ज़रूरत है। उनके अंदर प्रेम था, उनके हृदय में प्रेम था। प्रेम से कोई परिवर्तित हो सकता है। अगर हम देखें ये चोर है, ये बदमाश है, तो गुरु कहते हैं, भाई तुम्हारे अंदर क्या है? भाई अगर तुम्हें चोर नजर आ रहा है तो तुम्हारे अंदर क्या है? हम भी चोर हैं। अगर हमको लग रहा है कि वो खराब है तो कहीं हमारे, भाई हमें बाहर क्या नजर आता है जो हमारे अंदर है? तो हमारे अंदर क्या है? गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर क्या है। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई फलाना बुरी तरह बोल रहा था, फलाना चीटिंग कर रहा था, फलाना बदमाश था, तो भाई हमारे अंदर भी तो है वो। ये हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं, हम तो बहुत अच्छे। तो हमें दूसरा चोर क्यों नजर आ रहा है? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और संतों को सारे नजर आते हैं संत। गुरु की ये भी तो कहावत है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हमें क्यों चोर नजर आ रहे हैं? संतों को सारे नजर आते हैं संत। एक व्यक्ति सुबह सुबह जा रहा था 4 बजे, तो एक चोर जा रहा था, बोला चोर होगा। एक संत जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? संत होगा। जा रहा होगा गंगा स्नान के लिए, और चोर बोला भाई 3 बजे 4 बजे चोरी करके जा रहा होगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें कोई अधिकार नहीं है। तो उस लड़के को बड़ा आश्चर्य होता है। उसने कहा, आज तक सबने मुझे ताने मारे, झिड़कियां दी, अचानक किसी ने
किसी ने इतने अपनेपन से बोला मुझसे कि उठो बेटा, अब बहुत देर हो गई, अब जागने का समय है। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप कौन हैं? तो बाबा ने पूछा, मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मतलब तुम कौन हो। तो कहता बाबा ये तो बहुत बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे आप किसी से पूछ लीजिए पूरे गांव में कि सब कहते हैं मैं आलसी और मक्कार हूं, किसी से ही पूछ लीजिए। तो बाबा ने कहा नहीं, ये तुम्हारी आदत खराब है, तुम खराब नहीं हो, तुम खराब नहीं, व्यक्ति कभी खराब नहीं होता, क्योंकि गुरु ने बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, तो हम तो कोई खराब हो ही नहीं सकते। आदत खराब हो सकती है, आदत, और आदत को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा तुम खराब नहीं हो, तुम्हारी आदत खराब है, और आदत को बदला जा सकता है। तो संत बाबा ने कहा कि तुम अपने को चोर और आलसी और मक्कार कह रहे हो, तो इंसान के खुद के शब्दों से अंदर तक छूते हैं, तो इंसान के खुद के शब्दों से अंदर तक छूते हैं। तो जो शब्द हम बोलते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, वो सबको छूते हैं, टच करते हैं। तो गुरु कहते हैं बी केयरफुल। इसलिए बेटा सबसे पहले खुद को कोसना बंद करो, खुद को कोसना बंद करो। अपने लिए कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, ये मत करो कहो कि मैं आलसी और मक्कार हूं, कहना बंद करो। दूसरी बात, इंसान नहीं उसकी आदतें खराब होती हैं। बेटा तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, आलसी और मक्कार केवल तुम्हारी आदत होती। इतना ही सुन के लड़के के आंखों से आंसू की झड़ी बहने लगती, और वो एकदम कहता है बाबा आज तक सबने मुझे बुरी तरह ही करा, किसी ने मुझसे प्यार से बोला ही नहीं। हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हम अपने बच्चों को कैसे करते हैं, हम अपने सेवादारियों को कैसे करते हैं, हम अपने घर में लोगों को कैसे करते हैं? अगर प्यार से ही बोलते हैं तो अंदर में हमारी भावना क्या होती है? किसी से भी डील करते हैं तो हमारा भाव कैसा होता है? और वो लड़का कहता है कि मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन पर मुझे इस आदत से बाहर आना बहुत कठिन लगता है। जब कुछ करता हूँ तो समझ में नहीं आता क्या करूँ, और कंफ्यूज हो जाता हूँ और सो जाता हूँ। कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो नींद आने लगती है, बोझ महसूस होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता तो फिर सो जाता हूँ। क्या करूं बाबा? उन्होंने कहा कि तुम्हें आलस और डाउट जो है परेशान नहीं करेगा, तुम सुबह सुबह मेरे पास आ जाना, सुबह सुबह मेरे पास आ जाना। लड़का जो है रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि किसी ने उससे इतने प्यार से कभी बोला ही नहीं था, सब उसको बुरी तरह ही करते थे। हम भी जब बच्चों से परेशान हो जाते हैं, उनकी आदतों से परेशान हो जाते हैं, तो ये आदतें किसने बिगाड़ी? कहीं हमने ही बिगाड़ी कि मैं वो लड़का रात भर नहीं सोता है और सुबह सुबह बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा उसको कहते हैं कि तुम मेरी 5 या 4 बातें बताई इन्होंने, वो सुनो, ध्यान से सुनो। कहता है कि मैं क्या करूं, लड़का कहता है मैं क्या करूं, कैसे करूं, जो मेरा पास्ट है वो मुझे बार बार घेरता है कि पास्ट में मैं कैसा था। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने अतीत को भूल जाओ, और जैसे गुरु भगवान कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाओ, और अब तुम्हें अपना जीवन कैसा बनाना है उसके बारे में सोचो। कुछ लोग पहली बार आए होंगे आज, कुछ नए बच्चे भी होंगे, तो हमने पास्ट में ये किया, हमने पास्ट में वो क्या, पुरानी बातें हमें बार बार घेरती हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए। गुरु कहते हैं एवरी डे यू कैन स्टार्ट अगेन। हम कुछ नया रोज कर सकते हैं। कुछ हमारे अंदर कमियां थी, कुछ कमजोरियां थी, बट आई एम विलिंग टू चेंज, आई कैन ऑलवेज लर्न। मैं हमेशा बदलने को तैयार हूं, मैं हमेशा कुछ नया सीख सकता हूं।
हमेशा बदलने के लिए, सीखने के लिए तैयार रहिए। तो कोई अपनी कमजोरी हमें पता है तो उसको चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब उसको वो कहते हैं, संत बाबा कहते हैं भविष्य के बारे में सोचो। कहते हैं बेटा तुम ऐसे समझो तुम्हें आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे पास सब सुख सुविधा है और सारी फैसिलिटीज़ हैं, और अब तुम बताओ जीवन में क्या करना चाहते हो। बोला ऐसे तो मुझसे कभी किसी ने बात ही नहीं करी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो लड़का थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है कि बाबा मैं तो इतना आलसी और इतना मतलब शंका वाला आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं तुम सोचो क्या क्या करना चाहते हो। अब हम अपने से पूछें हम क्या चाहते हैं, कभी हम अपने से पूछते हैं हम क्या चाहते हैं? क्या कभी हम अपने से पूछते हैं हम क्या चाहते हैं? मेरा अपनी जिंदगी से क्या मेरा गोल है? खाली ऐसे ही नहीं कि भाई हमारा लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति है, हम करना क्या चाहते हैं? व्हाट इज माई एम इन लाइफ? मेरा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? और मैं क्या करना चाहता हूं, है ना? तो हमें अपना एक, गुरु कहते हैं एक एम है, वो तो सबका एक ही है, परमात्मा प्राप्ति, और एक गोल है। गोल सबके अलग अलग होते हैं। गोल है शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। जैसे बच्चे हैं भाई उनको पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, तो वो उनका गोल है। और एम हम सबका एक है, परमात्मा प्राप्ति। अल्टीमेट हमें शांति अपने एम से ही मिलेगी, और हमेशा अपने एम को याद रखते हुए अपने गोल को पूरा करना है। गुरु कहते हैं हाथ रहे काम में, मन रहे भगवान। दो ही हमारे काम है, एक भगवान को याद रखें और एक सेवा करें। सेवा जो भी हमें मिली है सेवा। लड़के ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहता है बाबा मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, और पहाड़ों पे चढ़ना चाहता हूँ, समुद्र की रेत पे चलना चाहता हूँ, और मैं व्यापार करना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ। लेकिन ये सब कैसे होगा? अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? तो गुरु ने कहा अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, तो भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, उड़िया बाबा जी के उपदेश में भी आता है कि बिना परमात्मा में चित्त आसक्त हुए कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। एक होता है जीवन को सुधारना, एक अच्छा इंसान बनना, एक होता है परमात्मा प्राप्ति। तो हमारा चित्त जो है जब संसार में आसक्त है, अपने शरीर में, अपने घर परिवार में, अपनी चीज़ों में, है ना, तो जब ये यहाँ से हटके परमात्मा में आसक्त हो जाएगा, तभी हमारा भगवान से प्रेम हो। उड़े बाबा जी ने कह दिया बिना परमात्मा में चित्त आसक्त हुए कोई भी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। दूसरा गुरु ने कहा सबकी सेवा करो, क्योंकि हर समय तो इतना हमारा भी प्रेम है नहीं कि हर समय हम भजन कर सकें, तो सेवा करो, दोनों काम करो। फिर वो लड़का कहता है कि बाबा जैसी मेरी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान टूटता है, तो मुझे मायूसी, उदासी और आलस घेरने लगता है। तो फिर वो कहते हैं, दूसरी बात बताते हैं संत बाबा कि हर दिन का कर्म करो, हर दिन का लक्ष्य पूरा करो। उन्होंने कहा सोने से पहले तुम पेपर पर अपना एक लक्ष्य लिखो और सुबह उठकर उसको रोज पूरा करो। एक देखिए हमारा तो, हम लोगों का तो सेट पैटर्न है। बच्चों के लिए लक्ष्य होते हैं कि उन्हें ये करना है, उन्हें ये पढ़ाई करनी है, या जो लोग नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं उनके लक्ष्य होते हैं। हम लोग को तो ये होता है अपना सुबह भजन करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर घर की सेवा है वो करनी है। हमारा तो सेट है, या सत्संग है तो सत्संग के लिए पढ़ना है। हमारा तो मोर और लेस सेट है। ये तो यंग लड़का है 20 साल का, तो उन्होंने कहा तुम रोज अपना गोल लिखो और लिखो कि भाई मुझे क्या करना है। तो 3 चीज़ों की डायरी हम बना सकते हैं। एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की, शुक्राना मानने की एक डायरी बनाए, रोज थोड़ा से 2-3 पॉइंट शुक्राने के लिखें, उससे मन बहुत अच्छा होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बनाए, कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक रोज लिखें। और तीसरा, मैं अपने से क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या नया सीखना चाहता हूँ, मैं क्या इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, मेरा अपने से क्या एक्सपेक्टेशन है।
मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ। जैसे मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं जप ज़्यादा करना चाहता हूँ, मैं कुछ पढ़ना ज़्यादा चाहता हूँ, पर नहीं कर पाता। तो छोटे छोटे गोल्स अपने लिए लिखिए, 3 नहीं तो एक बना लीजिए, उसमें अलग अलग सेक्शंस बना लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा लिखने से हमारा मन में हमारी क्लैरिटी होती है। जब हम शुक्राना मानते हैं, शुक्राना मानने से व्हेन वी आर ग्रेटफुल देन द होल लाइफ टर्न्स अराउंड। व्हेन वी आर ग्रेटफुल आवर होल लाइफ टर्न्स अराउंड। जब हम शिकायत करते हैं तो ज़िंदगी अजीब सी हो जाती है, और जब हम शुक्राना मानते हैं तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। महलों में रहने वाले भी दुखी हैं और झोपड़ी में भी खुश हैं। तो खुशी पैसे में नहीं होती, खुशी किस में होती है? हमारे सोच में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे भाव में। पहली बात उन्होंने उससे कहा कि अपना लक्ष्य अपने पेपर पे लिखो और ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा चिंता मत करो कैसे होगा कैसे होगा। देखिए मैं कितनी बार देखती हूँ कि मन कहता है कैसे होगा कैसे होगा, पर आप कह दीजिए सब हो जाए। गुरु भगवान सब करा दे। कितनी भी प्रॉब्लम वाली बात आए कह दीजिए सब गुरु भगवान कर, आज दिन तक कराया ना, आगे भी करा देंगे। मत सोचो कैसे होगा कैसे होगा, सब हो जाए, हल्के हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा चिंता पाने के लिए, चिंता से छोड़ने का सब कुछ तरीका ये है कि सब कुछ विश्वास रखो भगवान पर, गुरु पर, और कह दो सब हो जाएगा, और सब भगवान करा देते। फिर तीसरी बात बताते हैं संत बाबा कि अंतर मन की चाल को पकड़ो, अपने मन को समझो। अंडरस्टैंड योर माइंड, अंडरस्टैंड योर माइंड, और शब्दों की मदद से नया भविष्य बना। उन्होंने कहा अपने माइंड को समझो और अपना नया भविष्य बनाओ। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। जो अपनी कब की कमजोरियां हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, उन्हें ताकत में बदलिए, उनको शक्ति में बदलिए। हम कर सकते हैं। हमें पता है हमारा मन क्या क्या बहाने बनाता है, क्या क्या कमजोरियां करता है, क्या क्या उसमें कमजोरियां हमें नहीं पता अपने बारे में हैं। किसको नहीं पता? सबको पता है। हम कब रिएक्ट कर जाते हैं, हम कब जवाब दे जाते हैं, हम कब बुरी तरह कर जाते हैं, कब हम ज़्यादा सोच जाते हैं। नहीं पता, सब पता है। बाबा मुस्कुराए और बोले बेटा कैसे होगा कैसे होगा ये सवाल नहीं है। डर तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, वो तुम्हें कदम बढ़ाने से रोकता है। हम कुछ नया क्यों नहीं सीखते? क्योंकि हम फेल हो जाएंगे, हमसे नहीं होगा। है नहीं, डर किस में बैठा हुआ है? मन में बैठा है, हमसे नहीं होगा। बेटा सच ये भी है कि किसी को नहीं पता कैसे होगा, बस इंसान उद्देश्य बना के दृढ़ निश्चय करके प्रयास करता है। बोले कि किसी को नहीं पता कैसे होगा, पर दृढ़ निश्चय करके प्रयास करे, कोशिश करे, होगा 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 होगा। तो कह रहे हैं कि जब मैं कुछ करने लगता हूँ तो मेरे मन में आता है बस इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे और मन को चोट लगेगी। इससे ज़्यादा मत करना, कोशिश मत करना। तुमको चिंता महसूस होती है, तुम शिथिल पड़ जाते हो। लड़के ने पूछा इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? मैंने कहा जो मैं बार बार डर जाता हूँ, बार बार चिंता हो जाती है, इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं? तो वो कहते हैं कि वो मैं तुम्हें कुछ शब्द बताता हूँ जो तुम्हें अपने से बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसको गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है कुछ अच्छी बातें अपने से रिपीट करना। जैसे मैं आनंद स्वरूप है, तो आप सब समझते होंगे, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति का भंडार हूँ, परमात्मा मेरे अंग संग है, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, आनंद मेरा स्वरूप है, मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ। ये आप सब बोल सकते हैं, अपने से कह सकते हैं। देखिए एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे माँ के पेट से लेकर आज दिन तक जो हमने सोचा उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, और आज जो हम सोच रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो 80% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, 80%, और कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10 या 20% है।
तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी सोच आज दिन तक बन गई है, वो यूनिवर्सल माइंड से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? यूनिवर्सल माइंड मतलब जो चैतन्य मन है, जो परमात्मा का मन है, उससे जुड़ी हुई है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चैतन्य मन से जुड़ा हुआ है, भगवान के मन से जुड़ा हुआ है। तो जो शब्द हम बार बार बोलते हैं, अपने से बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है? सुबह उठते ही 5, 7, 10 मिनट एक्टिव रहता है और रात को सोने से पहले। आपने कभी कभी देखा होगा, जो आप रात को सोच के सोते हैं वही थॉट आपको सुबह सबसे पहले आता है, वही सपने आते हैं जो आपके अंतर मन में पड़ा हुआ है। तो आप सोचते हैं ये बेकार का सपना क्यों आया मुझे, इससे तो मेरा कोई मतलब नहीं, पर वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आया, कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में पड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें बात कहनी है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें बोलना है। अभी हम लोग उसको रिपीट करेंगे। तो बोलो, जो बोलो बहुत भावना से बोलो, और बहुत उसको, जैसे तुम कहते हो मैं आलसी हूँ, मक्कार हूँ, कैसे बोलते हो? नेगेटिविटी से नहीं, उसको तुम्हारे मन में बैठा हुआ है, ऐसे ही पूरी दृढ़ता से और विश्वास से बोलो जो भी बोलना है। हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते तो हैं, पर दृढ़ता और विश्वास से करते हैं, खाली ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, उसमें दृढ़ता और विश्वास नहीं होता। तो जो भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें उसे दृढ़ता से और विश्वास से करें, उसका सीधा असर हमारे अंतर मन पर पड़ता है और हम वैसे वैसे बनते जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम अपने अंतर मन को नया संदेश देना शुरू करो और अपने को कमजोर समझना बंद कर दो। हम लोगों में से कोई कमजोर नहीं, हम सब भगवान के बच्चे। हम दादा भगवान कहते हैं, यू आर एज होली, एज हम्बल एंड एज प्योर एज योर फादर इन हेवन। आप उतने ही शुद्ध पवित्र हैं जैसे आपके पिता परमात्मा है। आप वैसे ही हैं, बिल्कुल हूबहू। केवल कुछ बातें हमने अपने मन में बिठा ली हैं, उसकी वजह से हम ऐसे हैं, हमको ऐसा फील होता है, हम हैं वो वही भगवान के बच्चे। तो कहते हैं ये 5 वाक्य हैं, इसलिए इन 5 वाक्यों को याद कर लो और सुबह शाम उनको दोहराया करो। इन्होंने जो बताया वो आपको बता देते हैं। मेरे शरीर का हर एक सेल, मन का हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। ऊर्जा और मन हमेशा मेरे कंट्रोल में है और हमेशा मेरा सहयोग देते हैं। जीतना मेरी आदत है। मैं विकास के हर मौके का स्वागत करता हूँ जो अपने आप बड़ी आसानी से प्रकट होता है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा करता हूँ। मैं मन के प्रति सचेत हूँ। मैं हर कमी को जीत में बदलता हूँ, आलस को मेहनत में बदलता हूँ, कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को चिंतन में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता हूँ। सारी चिंता और डिस्ट्रैक्शंस मेरे मन की शांति में घुलते जा रहे हैं। मैं हर पल भगवान के समर्पित रहता हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। मेरा जीवन महान है। हर पल है ही भगवान का अभ्यास रहता है और वासुदेव सर्वम। मैं हर कार्य फोकस और कंसंट्रेशन से करता हूँ। मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है। मैं हर पल शुक्राने मानता हूँ। गुरु मेरे अंग संग हैं, उनकी प्रेजेंस हर पल फील होती है। मैं हर परिस्थिति में सम और शांत रहता हूँ। नेगेटिविटी, पास्ट, फ्यूचर, राग, द्वेष को मैं नो करता हूँ। पॉजिटिविटी, प्रेम को यस, मन को नो, गुरु को यस। मेरा जीवन सर्वभूत हिते रहता है। मेरा भगवान से अतिशय प्रेम है। ऐसे करके आप अपने लिए खुद पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाइए और उसको रिपीट करिए। वो लड़के ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और सो गया। दूसरे दिन उठा तो उसको फिर नींद आने लगी। तो उसको लगा कि नहीं, उसने डायरी खोली और पढ़ा और उसने कहा नहीं, मुझे उठना है। उठा, तैयार हुआ
और फिर बाजार गया। उसने देखा कि भाई मुझे कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों से बातचीत करी कि यहाँ पे क्या बिजनेस होता है, क्या क्या चीज़ मतलब लोग लाते हैं, किस तरह के बिजनेस होते हैं। थोड़ा उसने कोशिश करी जानने की, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। घर आया तो उसका मन बहुत उदास था। घर आकर उसका मन उदास था, लेकिन बाबा की बात याद आई कि शब्द जीवन बदल देंगे। फिर उसने वो पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करना शुरू करा। क्या करा उसने? पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करना। जब आप नेगेटिव होने लगे, आपको घबराहट होने लगे, आपको लगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कहिए नहीं मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। कोई आपसे बुरी तरह बोल दे, आपका अपमान कर दे, आपको नेगेटिव कर दे, तो कह दीजिए नहीं, आई एम यूनिक एंड स्पेशल, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। कोई कहते ना तुम कुछ नहीं कर सकती, कहते नहीं मैं सब कर सकता हूँ। आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना शुरू कर दी, आपका मन बदल जाए। तो उसने अपनी पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना शुरू करा। तो उसने देखा लड़के ने कि बहुत दिन तक कुछ खास नहीं हुआ, पर उसने ऑब्जर्व करा कि अब मेरा मूड अच्छा रहने लगा है, मैं पहले से ज़्यादा चलने फिरने लगा हूँ और पहले से ज़्यादा मेहनती हो गया हूँ। धीरे धीरे मुझे बातें समझ में आने लगती हैं और मैं सब काम सीखने की कोशिश करने लगा हूँ। उसने ये अपने अंदर चेंज पाया। उसने ये देखा कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके विचार शक्तिशाली होते हैं, उनकी छोटी सोच नहीं होती, डर से जल्दी प्रभावित नहीं होते, मुश्किल आने पे घबराते नहीं। उसने 3 बातें देखी कि जो लोग जीवन में सक्सेसफुल होते हैं उनके शक्तिशाली विचार होते हैं, छोटी सोच नहीं होती, डर से जल्दी प्रभावित नहीं होते, मुश्किल आने पे घबराते नहीं, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते, सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, मदद का इंतज़ार नहीं करते, एक्शन करते हैं। अब लड़का खाली नहीं बैठ पाता था, धीरे धीरे पिता की मदद करने लगा। उनके गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, तो उसको एक आदमी की ज़रूरत थी जो उसको बिजनेस में असिस्ट कर सके। तो लड़के ने कहा कि अब मैं मतलब उसने उसको कहा कि मैं नौकरी चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको बहुत कम पैसे में रख लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे पैसे कम मिले पर यहाँ मुझे सीखने को बहुत मिलेगा। उस लड़के की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी और वो बहुत समझदार हो चुका था। वो बहुत ईमानदारी समझदारी से काम करता। 2 महीने में व्यापारी ने उसको अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि उसकी दिनचर्या सबसे अलग है। वह पढ़ता लिखता है, उठकर ध्यान करता है, सीखने में तत्पर है और परेशानी आने पर विचलित नहीं होता। ये बातें हम में हैं। क्या बताई? बहुत ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है, दिनचर्या में सबसे अलग है, पढ़ता लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, सीखने के लिए तत्पर है, परेशानी आने पर विचलित नहीं होता, सबको सम्मान देकर बात करता है, हर एक से रिस्पेक्ट से बात करता है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़के को अपने साथ सहायक बना लिया और वो लड़का भी धीरे धीरे व्यापारी बन गया। सालों बाद जब वो गांव वापस आया तो लोगों ने पूछा, अरे भाई इतना कैसे बदल गए? तो लड़के ने कहा, शब्दों में सचमुच बदलने की शक्ति होती है। अगर आप पॉजिटिव अच्छा सोचें। उन्होंने ये भी कहा था, ये मैंने बीच में स्लिप हो गया, कि 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो और उसे बार बार पढ़ो जब तक कि वो तुम्हारे चरित्र में ना उतर आए। जैसे हम कहते हैं 5 भक्तों के चरित्र पढ़ो या 5 लोगों के चरित्र पढ़ो, भले ही दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, गुरु, जो आपको अच्छे लगते हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, उनकी बातों को बार बार याद करिए और उनको अपने मन में जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब वो गांव में आया तो लोगों ने कहा इतने कैसे बदल गए? तो उसने कहा सचमुच शब्दों में बदलने की शक्ति होती है। तो बोले शब्द तो हम सभी बाबा तो हमें भी ये बात बताते थे, पर हमारे जीवन में तो कोई चेंज नहीं आया। तो उसने क्या कहा,
उसने कहा असल में सही विचारों से शुरुआत होती है, लेकिन एक बार से काम नहीं चलता, कई बार और रोज रोज उन विचारों को रिपीट करना पड़ता है। एक बार आपने बोल लिया, 2 बार बोल लिया, 3 बार नहीं, बार बार उन विचारों को आपको रिपीट करना होता है। जैसे नाम जप हम क्या करते हैं, रेपिटेशन ही तो है। दिन भर हम नाम जप करते रहते हैं, दिन भर, तो क्या होता है, जितनी भी पुरानी बातें वो सब डिलीट होती जाती, जितना भी कूड़ा करकट हमारे मन में पड़ा है वो सब डिलीट। भगवान का नाम में वो शक्ति है कि सबको डिलीट कर देता है ना। नाम में वो शक्ति है कि सब कुछ डिलीट कर देता है। हर दिन अच्छे विचार अपने अंदर रोकने पड़ते हैं, विचारों को कर्मों में बदलना पड़ता है। आपकी मनोदशा ना बदल जाए तब तक व्यक्तित्व का और बोलने का उन विचारों को बार बार रिपीट करो, बार बार कोशिश करो। मुझे ये बात गुरुजी की अच्छी लगती है, मैं अपने जीवन में ये लगाऊं। मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं दे नहीं पाता हूँ, गुरुजी उदार चित्त हैं तो मैं भी देना सीखूं। गुरुजी सेवा करते हैं, मैं भी सेवा करूं। गुरुजी अगर भजन करते हैं, मैं भी भजन करूं। गुरुजी ने इतना बड़ा सत्संग का कार्य बनाया, 2-4 लोगों के साथ मैं भी सत्संग करूं। कुछ तो बातें हमें अच्छी लगती होंगी ना गुरुजी की, उनको करने की कोशिश कर। सारी सफलता मनोदशा बदलने में छिपी है। सारी सफलता किसमें छिपी है? मनोदशा बदलने में। संत बाबा ने मुझे 5 चीज़ें करने को कही थी, मैं आज भी करता हूँ। 5 चीज़ें क्या हैं? हमेशा भविष्य से लक्ष्य बनाओ, पुरानी बातें मत याद करो, लीव द पास्ट। भविष्य से लक्ष्य बनाओ, पुरानी तुम्हारे साथ क्या हुआ उसको छोड़ दो, फॉरगेट द पास्ट। पहली बात, भविष्य से लक्ष्य बनाओ। हर दिन सुबह उठो और लक्ष्य को देखो, फिर सुबह उसके लिए कर्म लिखो और उस कर्म को उस दिन जरूर करो। एक लक्ष्य लिखो कि आज मुझे ये करना है और उसे जरूर करो। शब्दों और भावनाओं से अंतर्मन की शक्ति को संदेश दो। शक्तिशाली विचार पूरी भावना से दोहराओ। जो भी शक्तिशाली विचार हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, उन्हें पूरी शक्ति से और भावना से दोहराओ। 5 महान लोगों की जीवनी या भक्त चरित पढ़ो। उनका हमारी जो पुरानी हैबिट्स हैं, अंतर्मन आसानी से हारता नहीं है। जब तुम कमजोर पड़ोगे तभी हावी होता है, इसलिए हर दिन अभ्यास करो। हमारी पुरानी हैबिट्स जो है आसानी से हारती नहीं है, इसलिए हर दिन अभ्यास करो। रोज जप करो, रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, रोज शुक्राना लिखो, रोज जो आपने अपने लिए अभ्यास बनाया है रोज करो। रोज खाना खाते, रोज भजन करते, रोज करिए। एक दिन भी आलस नहीं करना है, एक दिन। उनका पुराना मन फिर आ जाएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।